हेलो जी, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की अपने जो क्लास है बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आप सभी को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। राजस्थान जियोग्राफी और उसमें अपना टॉपिक है राजस्थान में सूखा एवं अकाल। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राज्य के किस क्षेत्र से लागू किया गया था? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, क्या है? सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसकी जो शुरुआत दोस्तों की गई थी तो वो की गई थी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है, तो अपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि जो सर्वाधिक सूखा एवं अकाल है जो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा अकाल का प्रभाव नहीं है? ठीक है, कौन सा है जो अकाल का प्रभाव नहीं है? तो देखिए, बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि हो जाती है, खनिजों के विदोहन में कमी होती है, अकाल में चारे की कमी होती है और अकाल में पेयजल की कमी होती है। देखिए, 3 जो पंक्तियां हैं वो एकदम मिलती जुलती हैं आपस में, लेकिन एक जो पंक्ति है वो सबसे अलग है। तो वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खनिजों के विदोहन में कमी होती है। ठीक है, तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न में से दिए गए किस जिले का जो समावेश सर्वे में नहीं किया गया था? ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर। ठीक है, तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा उदयपुर, मेरे लाडो, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष है जो कौन है? गृह मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव या फिर मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है मुख्यमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री साहब होते हैं। ठीक है, सीएम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। राज्य को सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केंद्रीय जो सरकार सहायता प्रदान करती है तो वो कितने परसेंट के मतलब करती है? ठीक है, केंद्र सरकार राज्य को, ठीक है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए जो केंद्र सरकार है वो सहायता प्रदान करती है तो कितने प्रतिशत? 80, 60, 100% या फिर 50%। ठीक है, तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर मिलेगा तो वो मिलेगा, ठीक है, 100%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का जो आधारभूत कारण है वो कौन सा है? ठीक है, राजस्थान में जो बहुत बार जो सूखा एवं अकाल पड़ना है तो इसका जो प्रमुख जो मूलभूत है वो कारण क्या है? आधारभूत। ठीक है, इसका कारण आपको बताना है। तो देखिए, अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा। तो बिल्कुल पहली पंक्ति में ही हम का जो इसका आंसर है वो मिल चुका है कि हमारे जो राजस्थान में जो एक तो अनियमित और एक तो अपर्याप्त और हद से भी ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर होती भी नहीं है। ठीक है, तो या फिर अनिश्चित हो जाती है, तो इसके कारण है जो हमारे जो राजस्थान में अकाल एवं सूखा पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, राज्य में किस अकाल में राज्य कि किस अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? ठीक है, राज्य में जो कौन सा जो अकाल है वो सर्वाधिक होता है? ठीक है, राज्य में किस अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? जलाकाल, तृणाकाल, त्रिकाल या फिर अन्नाकाल। ठीक है, जलाकाल जिसमें अब सभी को पता है जल के द्वारा होता है। ठीक है, अन्न जो, ठीक है, तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर त्रिकाल देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसके कारण राजस्थान में सर्वाधिक अकाल पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, अकाल पड़ने पर जो राहत हेतु किए जाने वाले सरकारी कार्यों में निम्न में से कौन सा शामिल है? ठीक है, अकाल पड़ने के बाद उसके जो राहत कार्य हेतु जो सरकारी कार्यों में कौन शामिल है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पर ये सभी होगा। ठीक है, भू राजस्व वसूली का जो स्थगन व बिजली के बिल माफ होते हैं और किसानों के अल्पकालीन ऋण जिसमें दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तन किया जाता है और जो सस्ता चारा वितरण है केंद्र खोले जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं।
राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है, ठीक है। राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो इस सूखे से सर्वाधिक है जो कौन है जो प्रभावित होते हैं? जंगली जीव जंतु, मनुष्य, पशुधन या फिर वन, ठीक है। तो बिल्कुल जंगली जीव जंतु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए पशुधन है उसके लिए तो मनुष्य है जो ऑलरेडी जो चारे और पानी का स्टॉक है वो रखता है, ठीक है। विशेषकर जो दिक्कत होती है तो वो होती है जंगली जीव जंतुओं की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है, ठीक है। ऐसा जो कौन सा विद्वान है वो राजस्थान में जो अकाल व सूखा है उसको प्राकृतिक रोग की संज्ञा देता है, ठीक है। कर्नल टोड, गोपीनाथ शर्मा, श्यामल दास या फिर सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। कर्नल जेम्स टोड जी क्या कहते हैं कि जो सूखा व अकाल है वो राजस्थान के एक प्राकृतिक रोग, ठीक है, ठीक है, रोग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ 11 नंबर सवाल है, अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या कहा जाता है, ठीक है। स्थायी, पौना, छपना, ध्रुभिक्ष या फिर दुष्काल, ठीक है। अनावृष्टि जनित जो अकाल होता है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ध्रुभिक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सूखा व अकाल का जो अल्पकालीन समाधान है जिसे सरकार अपनाती है क्या? सूखा व अकाल का जो अल्पकालीन समाधान जिसे सरकार अपनाती है मतलब क्या, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अकाल राहत कार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है, ठीक है। ऐसा जो कौन सा जो कार्यक्रम है वो अकाल की समस्या से निपटने के हेतु नहीं है, ठीक है। क्रेफी कार्ड योजना, काम के बदले अनाज, स्वावलंबन कार्यक्रम या फिर जलधारा योजना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पर हो जाएगा क्रेफी कार्ड योजना, ठीक है। क्रेफी कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूखा से सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है तो वो किन को पड़ता है? सूखा से, ठीक है। हम सूखे की बात कर रहे हैं तो जिसके कारण जो राज्य के आर्थिक विकास पर, ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूखा शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए सूखा है जो उसका शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए सूखे शब्द का अर्थ होता है नहीं वर्षा में कमी, ठीक है, वर्षा में कमी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा था? राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल है वो कब पड़ता है? तो वो पड़ता है अपना 1987 से 88 के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 1987 से 88 के बीच में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सहसा मधुसा क्या है, ठीक है। सहसा और मुदसा क्या है? सहसा और मुदसा, देखिए सहसा और मुदसा जो कि एक 1882-83 में एक अकाल पड़ा था तो उसका नाम है, ठीक है। सहसा और मुदसा 1882, 42 और 43 में, ठीक है, पड़े अकाल का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर सवाल, राज्य के किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत न हो तो इस हेतु अगस्त 2004 में 4 से प्रारंभ की गई योजना कौन सी है, ठीक है। सूखे में, हाँ, राज्य कि किसी भी व्यक्ति को भूख से मौत न हो तो इसके लिए एक योजना का गठन किया गया था। योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? अगस्त 2004 में, ठीक है। उस योजना का आपको नाम बताना है तो बिल्कुल सही, फूड स्टैम्प योजना, ठीक है, फूड स्टैम्प योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य में अकाल से जुड़ी कहावत में कुरिया शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। कुरिया शब्द है उसका आपको अर्थ बताना है। अकाल से जुड़ी एक कहावत है कुरिया, ठीक है। तो देखिए कुरिया जिसका मतलब होता है अर्ध अकाल, ठीक है, अर्ध अकाल,
ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्ध अकाल उसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भागों में सूखे के प्रभाव और तीव्रता में वृद्धि होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो जिसमें देखिए वनों का काटना, मृदा अपरदन, जल स्तर नीचे गिरते जाना। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो वनों को काटने के कारण और मृदा अपरदन के कारण ये जो अरावली श्रृंखला के पूर्वी भागों में सर्वाधिक अकाल और सूखे का जो प्रभाव है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी, ठीक है, ए और बी डी में है, तो डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जो बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं? ठीक है, बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं। राजस्थान के ऐसे 3 जिलों को नाम बताने हैं, जिसमें कौन से जिले आएंगे, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जो कि अनुमान अकाल से प्रभावित ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है? ठीक है, राजस्थान का जो कौन सा क्षेत्र है वो अकाल एवं सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है? तो बिल्कुल जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था, पश्चिमी मरुस्थली, जिसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थली आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसमें ये जो 3 जिले भी सम्मिलित है, जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर, हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी। तो बिल्कुल उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, जिसमें सर्वाधिक अकाल एवं सूखा है जो उससे प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, राज्य में कृषक परिवारों को पंप सेट नाम मात्र के किराए पर सिंचाई के लिए देना किस योजना के अंतर्गत है? ठीक है, कृषक परिवारों को पंप सेट जो नाम मात्र पर दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा जलधारा योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? 6 सितंबर 2007। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 6 सितंबर 2007 को, ठीक है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट देखिए, सूखे की सबसे कम आवृत्ति जिले में रहती है? ठीक है, सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में रहती है, यानी सबसे कम सूखा किस जिले में रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़। ठीक है, ए चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानसून की विफलता के कारण जो खेती की आमदनी को होने वाले नुकसान बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना, ठीक है, जो किसके द्वारा संचालित की जा रही है? योजना का नाम क्या है? सूखा सुरक्षा कवच योजना। ठीक है, तो ये योजना है वो किसके द्वारा संचालित की जा रही है, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर एश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूखे व अकाल को समाप्त करने हेतु किसकी ज़रूरत है? ठीक है, सूखे व अकाल को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे यानी वृक्षारोपण करेंगे अधिकाधिक, और सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार करेंगे, जल संसाधनों का संरक्षण करेंगे। ठीक है, तो ये सभी, ठीक है, तो तभी आप है जो अकाल और सूखे पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की जो घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वह अपना हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य अब कितनी जो घोषणा की है वो तो आप रिसर्च कर लेना। ठीक है, अगर आप जिज्ञासु व्यक्ति हो, ठीक है, जानने की इच्छा रखते हो तो। नेक्स्ट देखिए 29 क्वेश्चन है, जलधारा कार्यक्रम, ठीक है, जलधारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जलधारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपको पूछा गया है, तो बिल्कुल किसानों के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है,
और नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है, इसको आपको देख कर जाना है, इसका आंसर बता के जाना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है एक बार देख लीजिए कि राज्य का जो पश्चिमी भाग और अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा सूखे की समस्या सबसे अधिक प्रभावित क्यों होता है, ठीक है। देखिए, अन्य मरुस्थल की अगर अपेक्षा करें, उसके कंपेयर करें, तो राजस्थान का जो पश्चिमी डेजर्ट है वो सर्वाधिक सूखे की समस्या से अधिक प्रभावित होता है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, अन्य मरुस्थलों में पशुधन से अधिक पशुधन का होना, ठीक है। अन्य मरुस्थलों के पशुधन से अधिक पशुधन होना, क्योंकि ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। और अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा से जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी, ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्र का मरुस्थल तट से ऊंचा होना, ठीक है। तो ए और बी हमें करेक्ट आंसर देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है, जरा सा भी कुछ नया सीखने को मिला है, ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ना भूले, उसकी भी लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।